तीसरा है समाजशास्त्र। बताइए, किसी ने पढ़ा है समाजशास्त्र? सोशियोलॉजी। बलशाली ही जिएगा, सुना है नहीं? हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। देखिए नाम सही लीजिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी जीना किसको, जीना सबको है, किसी किसी को है, सबको जीना है। तो फिर लाठी किसको चाहिए? सबको चाहिए, किसी किसी को, सबको। तो बलशाली जिएगा मतलब जिसमें बल होगा वो जिएगा। कैसा बल? शारीरिक। यहाँ तो शारीरिक बल की बात। शारीरिक बल हो, धन का बल हो, कोई भी कंट्रोल, मानसिक, आर्थिक, है ना? क्या मसल्स पावर, माइंड मनी पावर, माइंड वाला। ये माइंड का देखिए, माइंड आते तो फिर बात अलग हो जाएगी। नहीं, माइंड पावर यानी हम जो सोचते, कई लोग बहुत अपनी वो स्किल वाले माइंड। हाँ, ऐसा। इसके बाद चर्चा भी करते हैं, तो शुरू कर दिया फिर। चलिए, क्या हुआ? बलशाली ही जिएगा। किससे संबंधित है बल? कैसा बल? यहाँ पे तो ज्यादा तो आर्थिक बल से ही मतलब धन बल, जन बल, मतलब कितना मेरे साथ फोर्स है वो भी हो गया, जन बल भी हो गया। मतलब जन बल, धन बल और मनी, अर्थ बल, धन बल, जन बल, धन बल और मन का बल यहाँ नहीं होगा। जन बल, धन बल और पद का भी बल, शक्ति बल, जो अपना जो मनी पावर, मसल्स पावर, आर्म्स पावर और सत्ता पावर, आप इंग्लिश में सत्ता पावर, बस पद बल भी हो सकता है। हाँ, उसमें वो उसमें समाया हुआ ही है अंदर। मतलब मनी है या तो मनी को, मनी पावर, मसल्स पावर, आर्म्स मतलब इसका औजारों का, हथियारों का बल है, जन बल है, लोगों का बल है, धन बल है। ऐसे रूप में कहिए, मतलब जो इस तरह का जिसके पास होगा वो जिएगा। मन का तो बल ही नहीं, बल वाली बात तो है ही नहीं। मन का बल तो फिर पता ही, मन का बल तो समाधान ही है। मन का बल तो समाधान ही है ना? तो क्या हो गया कि बलशाली ही जिएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बोलते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सारी चीज तो निकली तो ऐसे ही है। वो बड़ी मछली छोटी मछली व्यवस्था के अर्थ में खाती है, व्यवस्था के लिए खाती है, व्यवस्था के अर्थ में है। भाई शेर बकरी को खाता है, वो भी व्यवस्था के अर्थ में है, उसका भोजन वो है ही मांसाहारी, उसका भोजन ही वो है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो जब ही जिएगा पहले उसको खाएगा। सोच हमने उस जो प्रकृति से व्यवस्था, उससे मानव ने कहीं ना कहीं अपनी कंपेयर इनसे करनी शुरू की, तो यहाँ पहुंच गया। हाँ, प्रभावित बस से हुआ। पहुंच गया। हो गया भोगोन्मादी, ये लाभोन्मादी, ये कामोन्मादी, ये भोगोन्मादी। भोगने के लिए, मतलब जो ये चीज है ये भोगने के लिए है। भोगोन्मादी। सही समाजशास्त्र होगा तो कैसा होगा? व्यवहारवादी समाजशास्त्र, है ना? फिर कैसे होगा? कैसे ठीक होगा? क्यों हो रहा है? क्या चाहते हैं? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैसे ठीक होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे ठीक होगा? समाधान से ठीक होगा। मेरी भूमिका क्या होगी? समझ के लिए काम किया जाए। मतलब हम सब अपने से पूछेंगे ना, मतलब मेरी भूमिका क्या होगी? अपनी समझ को पूरा किया जाए, ये मेरी भूमिका होगी। अब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हम अपनी सब समझ को पूरा करेंगे, तो भूमिका कोई अलग से, उसके लिए कोई अलग से प्रयास, हर आदमी को अपनी समझ पूरी करनी है, इतना काम करना है। चलिए अब देखिए, अब हमारी भूमिका हो क्या रही है? मानव के पास ये 5 ऐश्वर्य हैं, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। तो मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि।
रूप क्या चीज है ना? ये किसका? शरीर का है। शरीर का। ये शरीर बल, धन शरीर, पद शरीर, है ना? इससे जो भी है सब शरीर के लिए ही है। शरीर कोई पद पर हम बैठे हैं, मानव पद की बात नहीं हो रही है या जो पद जो परंपरा में जिस पद पे बात होगी, ये डॉक्टर है या कुछ भी जिस पद पे बैठे हैं उससे कुछ शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होगी। हम मानव पद को पा जाए उस पद की बात करेंगे। तो क्या हुआ है, मानव के पास ये 5 ऐश्वर्य, रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। मानव ने इस बुद्धि का प्रयोग इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, मानव ने बुद्धि का प्रयोग इन चारों को बढ़ाने के लिए किया है। चारों ही शरीर सापेक्ष हैं। तो अभी हमने बुद्धि का प्रयोग इन चारों को बढ़ाने के लिए किया है। अभी ये बुद्धि का प्रयोग रूप, बल, धन, पद को बढ़ाने की बजाय ये इसका प्रयोग हम समझ को बढ़ाने के लिए किया जाए, मतलब समझ पूरी की जाए, बुद्धि को वहां लगाया जाए। रूप के आधार पर कितने दिन सम्मान मिलेगा, पद के आधार पर कितने दिन मिलेगा, तो वो सब रहेगा। हाँ, और जब वो चला गया इसका मतलब गया। तो बात हुई कि पद गया, सम्मान गया, धन गया, सम्मान गया, बल कम हुआ तो सम्मान गया, रूप गया तो सम्मान गया। पहले दिन चर्चा कर रहे थे कि एक आदमी रिक्शे में आता है, एक कार में आता है, तो हम किसका सम्मान ज्यादा करते हैं? कार वाले का। आप रिक्शे रिक्शे वाले का करेंगे। तो क्या हो गया, तो हम उस आदमी का सम्मान कर रहे थे या उस कार का सम्मान कर रहे थे? कार का सम्मान था। जैसे कार खिसकी वैसे उसका सम्मान खिसका, जैसे उसका पद खिसका वैसे उसका सम्मान खिसका। तो ये घंटी मेरे अंदर बजनी शुरू हो जाए कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ। दूसरा भी जब मेरे अपने बजेगी तो दूसरा भी केवल शरीर नहीं है। जो देखना नहीं तो इतना छोटा बच्चा है, बात है कि ये तो इतना छोटा है, क्या हम किस रूप में देख रहे हैं उसको? शरीर रूप में देख रहे हैं उसको। क्या बोले, तो 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, इसका मतलब हम उसको किस रूप में देख रहे हैं? शरीर रूप में देख रहे हैं। जीवन रूप। जब हम उसको जीवन रूप में देखेंगे हम उसका सम्मान कर पाएंगे। चलिए दो की मान्यता को देखते हैं, उसको जांचें। अगर हम सुखी हो जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। सुना है नहीं सुना? नहीं, यानी ऐसे सुना है कि सुख दुख साथ 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 है। सिक्के के दो दो पहलू पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख भी आने वाला है। दुख के बिना सुख का पता कैसे चलेगा? अंधकार के बिना प्रकाश प्रकाश का पता कैसे चलेगा? अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी? सुख दुख की बात। तो ऐसे ही यानी सुख के ने बोर वाली बात तो कभी नहीं ना, वो तो कभी हो ही देखिए नहीं मैं सकती। वो है बोलते हैं अगर ऐसे निरंतर सुख मिल जाएगा तो फिर तो क्या करेंगे, कुछ करने को ही नहीं बचेगा। ये किसने बोला? आपने नहीं बोला, आपने बोलते क्या ऐसा करें? आता तो है ही। यानी उसकी सुख की इम्पोर्टेंस घट जाएगी अगर हमेशा और ये रहेगा। हमेशा निरंतर सुखी बना रहेगा, सुखी हो जाएगा, क्या? बोर हो जाएगा, ऐसा लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं बचेगा फिर तो। ये तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आते कुछ हैं। ना कुछ करते रहते हैं ऐसा। हाँ, इसने कुछ करता रहता है, इसने दो एक बीच में लड़ते रहो, फिर उनको मनाते रहो, कार्यक्रम लोग नहीं होंगे तो कैसे पूरा टाइम पास तो होता रहेगा। जिसने ऐसे बोला होगा सोचो कितना सुखी होगा। तो क्या हो गया, ये अगर लगातार ऐसा हो गया, नोक-झोंक नहीं होगी तो टाइम पास कैसे होगा? बात है सिंपल सी कि एक मान्यता है ऐसी, सुना है आप लोगों ने, हो सकता है नहीं, कि महिलाओं से उनकी उम्र और पुरुषों से उनकी सैलरी वो नहीं पूछना चाहिए, या पूछ भी लेते हैं तो वो सही नहीं बताते। अब तो इसको ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब तो इसमें दोनों ही आ गया, महिलाओं से भी उनकी सैलरी और पुरुषों से भी उम्र। पुरुष ब्यूटी पार्लर जाने लगे हैं, महिला जो सही बात।
तो आजकल संबंध करते हैं और महिला जॉब करने तो लगी है, लड़की कितने का जॉब करती हाँ, है सब पूछते पूछते हैं अच्छा वही, वही। संबंध करते है ना? तो अब तो वो इधर दोनों इधर इधर हो गए, तो वो उधर जाने लगे, वो उधर जाने लगे। पर फिर भी क्वेश्चन तो वही का वही है वो। तो शरीर तो हाँ, नहीं है है ना? दोनों में बस, शरीर तो बस। वही शरीर के हिस्सा तो जीते हैं इसलिए। बस वही। तो आधार वही है, सारा हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो सारा हमारा देखने का नजर, अपने को देखने का भी और दूसरों को देखने का नजरिया तो एक ही जगह वहीं जाके खड़ा होता है। ठीक है, बढ़िया। अब मानव के प्रकार पर और चर्चा कर लेते हैं। तो 5 प्रकार के मानव, सीधी बात लिख दीजिए। नंबर 1 है, चलिए, पशु मानव का स्वभाव कैसा है? कि पशु मानव का स्वभाव कैसा है? दीनता प्रधान है। उसमें प्रधानता किस चीज की है? दीनता की। दीनता का क्या मतलब है? दिन बने रहो दीन बनी रहो, मतलब कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं को लेके, मतलब बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के ऊपर निर्भरता महसूस, मतलब अंदर की बात है ये, कोई दूसरा, इमोशनल ब्लैकमेल टाइप का बात हो है ना? गरीब महसूस करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पे अंदर से हीनता, मतलब निर्भरता बने रहना, तो उसको बोल रहे हैं हीनता प्रधान। दूसरा हो गया हीनता। देखिए, हीनता का मतलब है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे को एहसास भी हो नहीं हो, मतलब और भी स्थिति, मतलब इस छल कपट जिसको बोलते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को मतलब एहसास भी नहीं होने देना, और उस तरह अपनी आवश्यकताओं की को दूसरे से पूर्ति कराने के लिए मन में जो भाव होना, उसका नाम है हीनता। अच्छा ऐसा हाँ। क्रूरता का मतलब है छीन झपट कर अपनी आवश्यकताओं को दूसरों से पूरा करना। है ना? आहार, खाना पीना, सोना, मतलब भयभीत रहना मतलब विश्वास पूर्वक नहीं जीना, जो बात हो रही है निरंतर विश्वास की, है ना? विश्वास पूर्वक नहीं जीना, और काम, सेक्स, इतना उसका विषय है। दृष्टि वही प्रिय हित लाभ, वही इंद्रिय सापेक्ष शरीर, हित शरीर सापेक्ष लाभ, दृष्टि वही शरीर के अर्थ में उसकी दृष्टि होगी। प्रमाण रूप में ऐसा व्यक्ति जिएगा तो क्या निकल के आएगा? अव्यवस्था। बढ़िया। राक्षस मानव का स्वभाव है क्रूरता प्रधान। राक्षस मानव में क्या हो गया? प्रधानता किस चीज की होगी? क्रूरता की होगी। उसका विषय क्या है? आहार तो है ही, आहार, निद्रा भी है, बस। आहार निद्रा है नहीं मुझे उसका। लगता है जो उसमें- भय तो नहीं उसको, उसको विश्वास है अपने ऊपर कि मैं अपनी आवश्यकता अपना पूरा कर सकता हूँ। नहीं, वो अच्छा भय का मतलब है कि विश्वास नहीं होना। भय है तो विश्वास नहीं है, विश्वास है तो भय नहीं है। ठीक हो गया? तो उसका कैसा हो गया? सेम ये भी वही है, प्रिय हित लाभ। और प्रमाण क्या होगा? मानव। हाँ, उसका स्वभाव क्या होगा? वीरता प्रधान, वीरता उदारता। उसका विषय क्या होगा? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्रेष्णा, पुत्र, वित्त मंत्रालय, पैसा नहीं सुने? वित्त मंत्रालय, लोक नहीं सुने? यश, संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदना नियंत्रित हो जाएगी, खत्म थोड़ी होगी, तो वो तो रहेगा ही। उसका कार्यक्रम केवल आहार नहीं रहेगा ना, उसका सोना कार्यक्रम नहीं रहेगा, डर रहा, वो तो खत्म ही हो गया। मतलब ये उस संवेदनाएं नियंत्रित हो जाएंगी, संतान पैदा नहीं करेगा ऐसा थोड़ी है, नियंत्रित हो जाएंगी संवेदनाएं। इसकी दृष्टि मूल में न्याय में होगी, संबंधों में जीने की होगी, और
कि धर्म और सत्य, व्यवस्था। मतलब ये इसका बाद का कार्यक्रम होगा। मेन इसका पहले बात नहीं, एक चिंतन वाला मामला जैसे बात किए थे कि यहाँ पहले इसको संबंधों में जीने की बात होगी, फिर व्यवस्था के बोध वाली बात होगी, व्यवस्था का बोध होता है, फिर धर्म के अर्थ में जिएगा, फिर सत्य के मतलब सहअस्तित्व की दृष्टि में जिएगा। तो अभी इसका केवल मामला इतना है कि न्याय, ये न्याय में जी पाएगा। प्रमाण क्या होगा इसका? व्यवस्था में भागीदारी। देव मानव, इसका स्वभाव कैसा होगा? दया, धीरता, वीरता, उदारता। देखिए जो ये चीज ही, ये तो यहाँ ये वापस ये इसमें नहीं आएंगी, लेकिन यहाँ से मानव की बात शुरू होगी तो ये तीनों तो समाया हुआ है ही। इसमें दया प्रधानता किसकी होगी? इसमें दया की हो गई, और बाकी ये तीनों तो है ही, पर ये वाले ये नहीं है इसमें। राक्षस वाली चीज तो हुई नहीं। इसका विषय होगा लोकेशना। इसकी दृष्टि कैसी होगी? धर्म प्रधान। इसको अलग अलग शब्द, इसकी तो अव्यवस्था में भागी भरपूर, इसकी और इसमें व्यवस्था में भागीदारी, क्योंकि परिवार उस विधि से है तो व्यवस्था में तो इसकी भागीदारी होगी, कम ज्यादा होगी। मतलब अव्यवस्था में इसकी भागीदारी नहीं होगी, होगी तो इसकी भागीदारी व्यवस्था में ही, लेकिन व्यवस्था में एग्जाम्पल के रूप में भाई पूरे उसको लेके इस तरह खड़ा है तो 50% कर पाएगा, ऐसा मान लीजिए, पर होगी व्यवस्था में ही भागीदारी। इसकी मान लो 70 हो गई, इसकी 100 हो गई, ऐसा हो गया। तो व्यवस्था में तो भागीदारी तीनों की ही रहेगी, ये दोनों ही अव्यवस्था में भागीदार है ना। तो इसके किस रूप में रहेगी? क्योंकि इसमें जो न्याय वाला मामला, परिवार वाला मामला, वो सब है, तो उसमें जीते हुए जितना फिर आदमी उतना कर पाता है, लेकिन पूरा प्रोग्राम जो रहेगा उसको व्यवस्था के अर्थ में ही रहेगा, अव्यवस्था का उसका कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा, तो उसका वो बढ़ता चला जाएगा। बस मतलब परसेंट में वैसा बोलना चाह रही हूँ कि व्यवस्था में ये भी भागीदार है, ये भी भागीदार है, ये भी है, इसकी पूर्ण भागीदारी है। अव्यवस्था में कोई सा भी भागीदार नहीं है व्यवस्था के अर्थ में। पांचवा है दिव्य मानव। इसका क्या होगा? दया, कृपा, करुणा। इसमें क्या हो गया? इसमें उत्तेजना, वित्तेजना, लोकेशना, ये इसका विषय था, मतलब चाहत थी। इसमें खाली लोकेशना की थी कि कुछ अच्छा हो रहा है, यश बल मिलता है। इसमें दिव्य मानव में यश की भी कामना नहीं रहेगी, कोई विषय नहीं। विषय मतलब उसका यह हो गया कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उससे कुछ यश मिले, उसकी दृष्टि तो पूरी व्यवस्था के अर्थ में ही रहेगी। कोई फल पूरी की हाँ वो आशा, उसकी हाँ, मतलब फल की उसकी कोई आशा। ऐसा नहीं है, उसको फल की अपेक्षा ही नहीं है, वो तो पूरी धरती पूरी कोई विषय नहीं है तो फल का। मतलब उसका ये हो गया कि पूर्ण जागृत जिसकी बात हो रही है कि उसको किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं है कि लोग मेरा सम्मान करें या ना करें। उसका तो है कि पूरा उसको तो कैसे व्यवस्था निश्चित हो, पूरा उसमें लगा हुआ है। सभी संबंधित उसे क्या चीज? वो तो सब ऊपर वाले ने हाँ। सब टिके, वो तो सब नियंत्रित मतलब इसको क्या हो गया, इनको यहाँ पूर्ण जागृत की स्थिति हो गई, इनको यश बल की भी कामना नहीं रही है, ऐसा हो गया इनका। पूर्ण दृष्टि जो होगी पूरी सहस्तित्व की नहीं, पूरी अस्तित्व सहस्तित्व की दृष्टि हो गई इनकी, पूरा अस्तित्व सहस्तित्व है, मतलब सहस्तित्व की उनकी दृष्टि है। दृष्टि इसमें आई है तो विषय चल रहा है। हाँ मतलब कहने का मेरा आशय यही है कि यहाँ सत्य निकल के आया, व्यवस्था अस्तित्व की दृष्टि, उसको यहाँ का इतना ही है कि पूरा उसकी दृष्टि पूरी 100% जो उसका दोनों में हाँ सहस्तित्व में पूर्ण जागृत, आप जो भी अब शब्द यूज करें कि यहाँ वो पूर्ण जागृत होगा, उसको अब अपेक्षा विहीन हो गया, अब उसको कुछ चाहती नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूं और उसके आधार पर मेरे को ऐसा कुछ मिले। तो उसकी यहाँ सत्य, उसकी दृष्टि सत्य की ही होगी, मतलब पूरी धरती अखंड के रूप में है, और व्यवस्था में तो उसकी 100% पूरी भागीदारी के रूप में निकल के आता है। मैंने ऐसा भी उसने राक्षस मानव भी, अगर सपोज मैं अपने आप को समझती हूँ तो जैसे इसमें आपने क्रूरता प्रदान कर दिया तो वो गुण नहीं है, कुछ और है उसकी जगह पर, हीनता है, दीनता, ठीक है, ये सब तो सब चल। अच्छा, प्रिय हित लाभ दृष्टि तो रहती ही है, और फिर जब कुछ ये सब नहीं है प्रॉपर तो अव्यवस्था में भागीदारी हो ही जाती है।
तो ऐसा है कि कुछ मानव के गुण भी है, धीरता है या जो भी है। हाँ, क्या चीज है धीरता? सब्र का फल मीठा होता है ऐसे बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी फल की अपेक्षा हम तुरंत या इतना मैंने 100% डाला है तो 100% ही मिलेगा, ऐसा अगर हम सोच के बैठे तो कभी कभार हमें मायूसी मिलती है। तो उस हिसाब से सब फिर कहते हैं कि नहीं सब्र करो, ऐसा नहीं होता है कि जो हमेशा हमें चाहिए वो मिलता है। इस हिसाब से मैं बोलती न्याय पूर्वक जीने के प्रति निष्ठा बराबर धीरता। समझदारी पूर्वक जी पाऊं मतलब उसके लिए मैं समझदार हो जाऊं, उसके लिए जो निष्ठा है वो धीरता है। समझदारी वाला मामला कि यहाँ से पहले जो है वो भ्रम की स्थिति है, यहाँ से बाद ये जागृत स्थिति है। ये जागृत की भागीदारी इसकी कम ज्यादा रूप में है, लेकिन है जागृत वाला ही मामला। और वो कौन सी स्थिति? भ्रम की स्थिति है, भ्रमित मानव। अब ये दोनों मानव है, भ्रमित मानव। क्या चीज है वीरता? धीरता थी कि 10 दिन बाद ठीक होगा। वीरता क्या होगी? इसको आज ही ठीक करना है। ऐसे ही तो हो गया। धीरता ये थी कि 10 दिन बाद ठीक होगा, धैर्य बनाए रहो। वीरता क्या होगी? आज ही ठीक करो। तो वीरता का मतलब है दूसरों को समझदारी के लिए प्रेरित करना बराबर वीरता। बिना स्वयं समझदार हुए दूसरों को हम समझदारी में हमारे लिए तो ये नहीं तो मतलब कम से कम इतना है, मेरे को एक सूचना मिलती है वो ठीक है, क्या है वीरता देखिए उसके बाद की बात है, मानव के होने के बाद की बात है। पर कम से कम इतना है कि मेरे को एक सही चीज लगती है, मेरा मन तो होता है कि और लोगों को भी बताई जाए, जो जिनसे मैं और परिचित जब वो होती सही हूँ, हो जाते हैं ना तो एक्चुअल में वीरता का है महसूस ना? होता तो है। कम से कम उतना देखिए ऐसा लगता है कि तृप्ति तो ये मिलती इतना है। बड़ा काम किया है मैंने। मैंने उसमें देखिए पैसे की कुछ हेल्प नहीं की है उस जगह, पर कोई चीज मेरे को अच्छी लगी है, उसमें 4 जगह अपने बच्चों को भी लाते हैं, अपने पति को अपने पत्नी को लाते ही हैं, तो उतना तो अच्छा लगता ही है ना? स्वयं समझदारी पूर्वक जीना के प्रति निष्ठा बराबर धीरता। दूसरों को समझदारी के लिए प्रेरित करना या दूसरों की समझदारी में सहायक होना, है ना, बराबर वीरता। ये जो यहाँ बात हो रही है ना, ये यहाँ से लेकर ये बहुत ऊपर की बात हो रही है, अनुभव के मतलब उस तरह के लेवल की बात हो रही है। पर कहीं ना कहीं उठे धीरे धीरे पहुंचेंगे तो वही कि भाई अच्छी मेरे जीने में आया कोई चीज मेरे को अच्छी लगी तो दूसरों के लिए हम प्रेरित होंगे। कोई एक दिन हो जाएगा ऐसा वाला मामला नहीं है। ठीक लगे कि हम तो यहाँ खड़े हैं तो यहाँ नहीं है तो फिर ऐसा पहुंचेंगे धीरे धीरे, कम से कम ध्यान जाएगा तो पहुंचेंगे। उदारता क्या चीज है? उदारता दूसरों को समझदार बना तो कोई नहीं सकता किसी को, प्रेरित करना वीरता है ना? बराबर। हाँ, तो देखिए बनाने का जिस दिन तक आप या जिस दिन तक मैं नहीं सोचूंगी कि मेरे को समझदार होना है, सब लोग भी कोशिश करेंगे तब तक मैं नहीं हो सकती। चाहे दिन रात का कितनी शरीर यात्रा निकल जाए, तो प्रयास तो मेरे को ही करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ क्या है? ये देखिए स्वयं की बात हो रही है। धीरता मतलब स्वयं समझदार होने के प्रति निष्ठा, मतलब मैं स्वयं। वीरता मतलब मेरी बात हो रही है कि मैं दूसरों के लिए प्रेरित हो जाऊं। उदारता में भी मैं अपने तन मन धन का उदारता, मैं अपने तन मन धन के का मतलब जो है प्रसन्नता पूर्वक। मेन मुद्दा क्या है? कई बार अभी दान चंदा तो हम अभी भी कर देते हैं, कर किस लिए? बोर्ड लगा देना इतना बड़ा, मतलब क्या हो गया कि अपना नाम के लिए मैं इतना दान कर रही हूँ, बोर्ड पहले लग जाए तो क्या होगा? प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन करना। तो मेन मुद्दा यह है कि उसमें हमारा क्या नहीं है, यश वो वाला मामला नहीं है कि प्रसन्नता पूर्वक मैं अपने तन मन धन का सदुपयोग कर पाती हूँ। वीरता, उदारता। मैं अपने